हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 3.1 पे और क्वेश्चन नंबर है 12। कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ग्राफिकली, आल्सो फाइंड द पॉइंट्स वेयर द लाइन इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस। हमें क्या करना है, इनको ग्राफिकली सॉल्व करना है और ये पॉइंट्स हमें बताने हैं। इनका जब ग्राफ खींचेंगे तो लाइन जो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेंगे वो सारे पॉइंट लिखने होंगे। तो चलिए फर्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन दिया है x माइनस ऑफ 2y इक्वल टू माइनस ऑफ 3 एंड इसका सेकंड इक्वेशन है 2x प्लस वाई इक्वल टू में 4। तो ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो चलिए हम लोग इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं और ये आपका इक्वेशन सेकंड है। यहाँ लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट से देखिए x माइनस 2y इक्वल टू में माइनस ऑफ 3, यानी x इक्वल टू में आ जाएगा 2y माइनस 3। चलिए हम लोग इसके दो सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। पुट कर देता हूँ मैं यहाँ y इक्वल टू में 2, तो x इक्वल टू में क्या आ जाएगा 2 माइनस 2 इंटू 2 माइनस 3, यानी कि 4 माइनस का 3 यानी 1 आ जाएगा। चलिए अगला मैं पुट कर देता हूँ इसमें y इक्वल टू में 3, तो x इक्वल टू में हो जाएगा 2 इंटू में 3 माइनस का 3, यानी आ जाएगा 6 माइनस 3 आ जाएगा 3। तो हमने इसके दो सॉल्यूशन यहाँ पे निकाल दिए। तो इसका ग्राफ आप खींच सकते हैं आसानी से। चलिए तो दोनों सॉल्यूशन को मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, x एंड y। मैंने y का वैल्यू 2 पुट किया तो x का आया है 1, y का वैल्यू मैंने 3 पुट किया तो x का वैल्यू आया है यहाँ पे 3। चलिए अब देखते हैं दूसरे वाले इक्वेशन से। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इक्वेशन से देखिए 2x प्लस वाई इक्वल टू में 4, दैट मीन्स y इक्वल टू में आ गया 4 माइनस का 2x। अब इसमें मैं पुट कर देता हूँ सपोज यहाँ पर x इक्वल टू में 2, तो यहाँ y इक्वल टू में हो जाएगा कितना 4 माइनस का 2 इंटू में 2, यानी कि 4 माइनस का 4 यानी 0 आ गया। दूसरा मैं पुट कर देता हूँ यहाँ पर x इक्वल टू में, सपोज मैं पुट कर देता हूँ यहाँ पर मान लीजिए 3 पुट कर दूँ। चलिए 3 पुट करता हूँ तो y इक्वल टू में हो जाएगा क्या 4 माइनस 2 इंटू में 3, तो 4 और माइनस का 6 यानी माइनस ऑफ 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी हमने इसके भी दो सॉल्यूशन निकाल दिए। तो उसको मैं यहाँ पे चार्ट में बना देता हूँ। देखिए x y, x का 2 रखने पे y का 0, x का 3 रखने पे y का माइनस ऑफ 2। चलिए मैं अब इसका ग्राफ यहाँ पर खींचता हूँ। तो चलिए हम लोग इसका ग्राफ खींचते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये आपका x हो जाएगा, यहाँ x डैश, ऊपर मैं यहाँ y ले लेता हूँ और नीचे y डैश। वैल्यू देखिए इसमें 3 तक गया है ना, तो चलिए 3 तक ही मैं इसमें ले लेता हूँ। ठीक है, चलिए यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ 2, यहाँ 3, 1 2 3, इधर लेता हूँ -1 -2, -2 तक काफ़ी है, -1 एंड -2। चलिए देखिए अब इसके बारे में देखिए, यहाँ पे वैल्यू दिए गए हैं x का 1 y का 2, x का 1 y का 2 1 2, x का 3 y का 3, x का 3 एंड y का 3 एंड 3। तो इन दोनों से होकर जाने वाला अगर हम लाइन खींचेंगे तो वो कुछ इस तरह से जाएगा। ठीक है, ऐसे ही ना जाएगा जी, बिल्कुल ऐसे ही जाएगा। तो इसका मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इक्वेशन। इक्वेशन क्या था फर्स्ट वाले के लिए, x माइनस 2y इक्वल टू 3, x माइनस 2y इक्वल टू में 3 था या माइनस ऑफ 3 था, -3 था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, x का 2 y का 0, ये रहा 2 एंड 0। ठीक है, और दूसरा है आपके पास 2 0 हो गया ना। फिर उसके बाद है 3 एंड -2, x का 3 y का -2, 3 एंड -2। तो इन दोनों से होकर जाने वाले लाइन की अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे ही नहीं जाएगा जी। ठीक है, इसको आगे तक प्रोड्यूस कर देते हैं, ऐसे ही चला जाएगा। चलिए तो इसका इक्वेशन क्या है, तो इस लाइन का इक्वेशन है आपके पास 2x प्लस वाई इक्वल टू में 4, 2x प्लस वाई इक्वल टू में 4। तो यहाँ पे इंटरसेक्ट करें, यानी कि x का वैल्यू हो जाएगा यहाँ से 1 एंड y का 2। पूछ रहा है ये कि हमें वो पॉइंट्स बताने हैं जहाँ पर ये लाइन इंटरसेक्ट करेंगे x एक्सिस को। तो इसे आगे और प्रोड्यूस करना होगा ना, इसको थोड़ा सा और आगे इधर लेना होगा। ठीक है, चलिए तो इसको आगे प्रोड्यूस करेंगे तो यहाँ ये इससे थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएगा, है ना, ये -3 हो जाएगा यहाँ पे ना। तो यह कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा -3 एंड 0, और यहाँ पे एक एक्स एक्सिस को कट करने वाला 2 0 मिल रहा है। तो यही 2 पॉइंट्स हो जाएंगे ना जी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 2 ऐसे पॉइंट्स मिल रहे हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं लाइन्स इंटरसेक्ट
intersect x-axis at -3, एंड सेकंड पॉइंट क्या है 2, यही दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। चलिए 12 का सेकंड नंबर देखते हैं। कह रहा है कि सॉल्व द इक्वेशन ग्राफिकली एंड आल्सो फाइंड द पॉइंट्स वेयर द लाइन इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस को जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे वो निकालना होगा पॉइंट्स। चलिए 2x + 3y = में पहला इक्वेशन है एंड दूसरा इक्वेशन है x - 2y = में -3। इक्वेशन फर्स्ट है एंड इक्वेशन सेकंड है, दोनों इक्वेशन से देखते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, क्या इक्वेशन फर्स्ट में 2x प्लस का 3y = में 8, यहाँ से 2x = में क्या हो जाएगा 8 माइनस का 3y, यानी x = में 8 - 3y और y में 2। चलिए तो अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूँ y = में यहाँ पर 2, तो x = आ जाएगा 8 - 3 × में 2/2, यानी 8 माइनस का 6/2, 2/2 हो जाएगा, कट के 1 आ जाएगा। अगला मैं पुट कर देता हूँ y = में, सपोज मैं y = में यहाँ पर पुट कर देता हूँ -2, तो ज़्यादा हो जाएगा ना, -2 नहीं पुट करके मैं 4 पुट कर देता हूँ, तो x = में आ जाएगा 8 - 3 × में 4/2, 8 माइनस का 12/2, यानी कि आ जाएगा -4/2, कट के -2 आ गया। तो यहाँ पे हमने इसके दो सॉल्यूशन निकाल लिए। इसको मैं एक चार्ट बना के दिखा देता हूँ, x एंड y का मैंने 2 रखा तो x का आया है 1, y का मैंने 4 रखा तो x का आया है -2। चलिए अब दूसरे इक्वेशन से लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड से देखिए x - 2y = में -3 है, तो x = में 2y - 3 हो जाएगा। अब चलिए इसके भी मैं दो सॉल्यूशन यहाँ पे निकालता हूँ। पुट y = में 2 पुट कर देता हूँ, तो x = में आ जाएगा 2 × में 2 -3, 4 - 3 यानी कि 1। अगला मैं पुट कर देता हूँ y = में 3, तो x = में हो जाएगा यहाँ पे कितना 2 × में 3 - 3, यानी 6 - 3 यानी कि 3। तो हमने यहाँ पे इसके भी दो सॉल्यूशन निकाल दिए x y। पहले मैंने y का 2 पुट किया तो x का आया है 1, और फिर मैंने y का पुट किया है 3 तो x का आया है 3। चलिए अब इन दोनों का हम यहाँ पर ग्राफ बनाते हैं। चलिए तो देखते हैं इसका, ये आपका x हो जाएगा, यहाँ पे x' हो जाएगा, यहाँ y हो जाएगा और यहाँ y' हो जाएगा। चलिए ध्यान से देखिएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, नीचे यहाँ -1 -2 -3 -4। ठीक है, ध्यान से देखिए। अब x का दिया है 1, y का 2, x का 1 है, y का 2 है, 1 2, x का -2 y का 4, x का -2 y का 4, -2 and 4। तो इन दोनों पॉइंट से होकर जाने वाला लाइन हम लोग यहाँ पे खींचते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा। इसका इक्वेशन हमारे पास दिया हुआ है, क्या था इसका इक्वेशन 2x + 3y = 8, 2x प्लस का 3y = में 8। दूसरे वाले के लिए देखते हैं, x का 1 y का 2, x का 1 y का 2, तो 1 और 2 यही हो जाएगा पॉइंट। दूसरा 3 3 है, x का 3 एंड y का 3। तो इन दोनों से होकर जाने वाले लाइन की बात करेंगे तो कैसे जाएगा जी, ऐसे जाएगा, है ना, ऐसे नहीं जाएगा, थोड़ा सा और ये इस पे हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही जाएगा। चलिए देखिए, ये देखिए ये दूसरा लाइन हो गया। इसका इक्वेशन क्या था x - 2y = में -3, x - 2y = में -3। तो दोनों का हमने ग्राफ खींच दिया, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कि x का वैल्यू हो जाएगा 1 एंड y का वैल्यू हो जाएगा 2। अच्छा, ये लाइन कहाँ कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, अगर मैं दोनों लाइन की बात करूँ तो एक ये कोऑर्डिनेट मिल रहा है 4 and 0, और एक यहाँ पे मिल रहा है -3 and 0। यहाँ पे लिख सकते हैं कि लाइन intersect x axis
एट -3 0 एंड दूसरा है 4,0, यही 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 का 3rd नंबर। इसे ग्राफिकली सॉल्व करना है और बताना है कि एक्स एक्सिस पे ये किस किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो चलिए दोनों इक्वेशन को देते हैं। x + 2y = में 5 है एंड दूसरा इक्वेशन है 2x - 3y = में -4। ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है। दोनों से देखते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से देखिए x + 2y = में 5 है, डेट मीन्स x = में हो जाएगा 5 - 2y। अब इसमें मैं पुट कर देता हूँ, 2 सॉल्यूशन निकालने होंगे ना। y = में सपोज 1, तो x = में हो जाएगा 5 - 2 × में 1 यानी 5 - 2 यानी 3 आ जाएगा। चलिए दूसरा सॉल्यूशन देखता हूँ, पुट कर देता हूँ यहाँ पर y = में सपोज 2 पुट कर देता हूँ, तो x = में आएगा 5 - 2 × में 2 यानी 5 - 4 यानी 1 आ जाएगा। तो मैंने इसके 2 सॉल्यूशन निकाल दिए, तो मैं एक चार्ट बना के इसमें लिख देता हूँ। देखिए x एंड y का 1 पुट करने पे x का 3, y का 2 पुट करने पे x का 1। चलिए अब दूसरे वाले इक्वेशन से देखते हैं। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड 2x - 3y = में -4, तो 2x = में प्लस का 3y हो जाएगा -4 यानी x = में आ जाएगा 3y - 4y में 2। ठीक है, अब इसके बाद देखिए मैं पुट कर देता हूँ यहाँ पर y = में 0, तो x = में आ जाएगा 3 × में 0 - 4/2, तो ये तो 0 - 4 हो जाएगा और y में 2 यानी कि -4/2 कट जाएगा 2 टाइम्स में, तो -2 एक आ गया। चलिए मैं पुट कर देता हूँ y = में सपोज यहाँ पे पुट कर देता हूँ 2, तो x = में क्या आ जाएगा 3 × 2 - 4/2 यानी 6 - 4/2, सब्ट्रैक्ट होगा 2/2 हो जाएगा ना, तो 2/2 यानी कि 1 आ जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इसके 2 सॉल्यूशन यहाँ निकाल दिए। यहाँ पे चार्ट बना देता हूँ उसके लिए। ठीक है, x y मैंने यहाँ y का 0 पुट किया तो x का आ गया है -2 और फिर मैंने y का 2 पुट किया है तो x का आ गया है 1। चलिए अब इन दोनों के लिए मैं यहाँ पर ग्राफ बनाता हूँ। तो चलिए यहाँ पे आपका हो जाएगा x, इधर आपका x', यहाँ y और ये वाला आपका y'। चलिए यहाँ पे वैल्यू ले लेता हूँ। ठीक है, 1 2 3 4 5 तक ले लेते हैं, स्पेस है 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 एंड -5। फिर यहाँ पे देखो -1 -2 -3 -4 एंड -5। चलिए इनके वैल्यूज देखिए, x का 3 y का 1, x का 3 एंड y का 1, 3 1 ये हो जाएगा। दूसरा x का 1 y का 2, x का 1 y का 2। ठीक है, 1 और 2 ये हो जाएगा। तो इन दोनों से होकर जाने वाला लाइन खींच लेता हूं मैं, क्या हो जाएगा, कैसे जाएगा, ऐसे चल जाएगा। ठीक है, ऐसे चल जाएगा। इसका इक्वेशन मैं लिख देता हूं। इसका इक्वेशन क्या था, x + 2y = 5, x + 2y = में 5। दूसरे के लिए देखता हूं, x का -2y का 0, x का -2y का 0 और दूसरा x का 1 y का 2, तो 1 और 2 यही हो जाएगा। तो इन दोनों से होकर जाने वाला लाइन तो ऐसे जाएगा, ऐसे ही ना जाएगा, बिल्कुल। तो इसका इक्वेशन क्या था, तो इसका इक्वेशन ऊपर हमारे पास था 2x - 3y = में -4, 2x - 3y = में -4। तो इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें तो x का वैल्यू यहाँ पे 1 है एंड y का वैल्यू 2 है, तो हमने निकाल दिया। और पूछ रहा है कि किस किस पॉइंट पे, तो यहाँ पॉइंट है 5 0 पे x एक्सिस को और -2 0 पे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि लाइंस इंटरसेक्ट x एक्सिस एट द पॉइंट -2 0 एंड दूसरा पॉइंट क्या है 5, 0। समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 12 का 4 नंबर। यहाँ पे क्या कह रहा है कि इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है और ये x एक्सिस को किन किन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें वो बताना है। पहला इक्वेशन है x - y + 1 = 0 एंड दूसरा इक्वेशन है 4x + का 3y = में 24। इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। चलिए दोनों इक्वेशन से देखते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x - y + 1 = 0, डेट मीन्स x = में प्लस का y और माइनस का 1 हो जाएगा। तो इसके 2 सॉल्यूशन निकालते हैं। पुट y = में 0, तो x = में आ जाएगा
0 माइनस 1 यानी कि माइनस ऑफ 1। ठीक है, अच्छा मैं पुट कर देता हूँ x इक्वल वाई इक्वल टू में, सपोज मैं 1 पुट करता हूँ, तो x इक्वल टू में 1 माइनस 1 यानी कि 0। तो मैंने इसके दो सॉल्यूशन यहाँ निकाल दिए, चलो मैं इसको दिखा देता हूँ। x y 0 पुट किया तो x ऑफ माइनस 1 आया, y 1 पुट किया तो x का 0 आ गया। ठीक है, चलिए अब फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड से देखिए 4x प्लस का 3y इक्वल टू में 24, तो 4x इक्वल टू में लिख सकते हैं कि नहीं 24 माइनस का 3y, यानी x इक्वल टू में आएगा 24 माइनस का 3y बाई में 4। चलिए अब मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, यहाँ y इक्वल टू में 4 पुट कर देता हूँ, तो x इक्वल टू में हो जाएगा 24 माइनस का 3 इंटू में 4 बाई 4, तो 24 माइनस 12 आ जाएगा और बाई में 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 12 बाई में 4, 4 3 जा 12, तो यहाँ 3 आ गया। चलिए मैं पुट कर देता हूँ y इक्वल टू में यहाँ पे 0, तो x इक्वल टू में आ जाएगा 24 माइनस का 3 इंटू में 0 बाई में 4, तो ऊपर हो 24 माइनस 0 बाई 4 यानी कि 24 बाई 4, कितना टाइम्स में 6 टाइम्स में, यानी कि यहाँ पे इसके दो वैल्यू आ गए। अब इसके लिए मैं यहाँ पे एक चार्ट बना देता हूँ। ठीक है, दूसरे वाले इक्वेशन के लिए एक्स वाई हमने 4 पुट किया तो x का वैल्यू 3 आया है, y 0 पुट किया तो x का वैल्यू 6 आया है। तो चलिए अब हम लोग इसका यहाँ पर ग्राफ बनाते हैं। चलिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये आपका x एक्सिस है, तो x और इधर मैं x डैश ले देता हूँ, या y और नीचे मैं y डैश ले देता हूँ। वैल्यूज देखिए यहाँ पर, अच्छा यहाँ क्या आया था जी, x का y का 0 रखने पे ना, y 0 रखने पे x का 6 आया था। चलिए ठीक है, चलिए वैल्यू लेता हूँ 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, माइनस 1 माइनस ऑफ 2, यहाँ देखिए माइनस 1 माइनस ऑफ 2, x का माइनस 1 y का 0, तो माइनस 1 और 0 की अगर हम बात करेंगे तो कहाँ है माइनस 1 एंड 0, यही ना होगा। दूसरा पॉइंट 0 एंड 1, x का 0 y का 1, तो 0 1 यही हो जाएगा। तो इन दो होगा कुछ इस तरह से जाएगा, है ना। ठीक है, चलिए तो इसका इक्वेशन हमारे पास क्या है, ऊपर देख लेते हैं। इसका इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, एक्स माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। दूसरे वाले के लिए चलते हैं, तो x का 3y का 4, x का 3y का 4, एक ये पॉइंट हो जाएगा 3 4। दूसरा देखिए x का 6y का 0, 6 एंड 0 ये हो जाएगा। तो इन दोनों से होकर जाने वाला जो लाइन होगा वो कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ये ना होगा जी। चलिए ठीक है, तो इसका इक्वेशन क्या था, तो इसका इक्वेशन ऊपर था आपके पास 4x प्लस 3y इक्वल टू 24, 4x प्लस का 3y इक्वल टू में 24। तो यह पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी x का वैल्यू हो जाएगा 3 एंड y का वैल्यू हो जाएगा 4, और कह रहा है कि ये दोनों लाइंस जो है x से 0 कहाँ पे कट रहे थे, एक माइनस 1 0 और 6 0 पे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि लाइंस इंटरसेक्ट x एक्सिस एट माइनस 1 0 एंड 6 0। समझ गए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 12 का 5 नंबर। क्या कर रहा है, इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है और ये पॉइंट बताना है जहाँ पे ये इसके ग्राफ खींचने पे लाइन इंटरसेक्ट करेंगे एक्स एक्सिस को। तो पहला इक्वेशन दिया है x प्लस 2y इक्वल टू 1 एंड दूसरा इक्वेशन दिया है x माइनस 2y इक्वल टू में 7। इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, दोनों इक्वेशन से दो सॉल्यूशन निकाल के ग्राफ खींचते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x प्लस 2y इक्वल टू में 1, तो यहाँ से x इक्वल टू में क्या आ जाएगा 1 माइनस का 2y ना। मैं इसमें पुट करता हूँ सपोज y इक्वल टू में 0, तो x इक्वल टू में आ जाएगा 1 माइनस 2 इंटू में 0, यानी कि 1 माइनस का 0 1 आ जाएगा। चलिए अगला सॉल्यूशन मैं निकालता हूँ, पुट y इक्वल टू में सपोज 2, तो x इक्वल टू में हो जाएगा 1 माइनस 2 इंटू में 2, तो 1 माइनस का 4 यानी आ जाएगा यहाँ पे माइनस ऑफ 3। तो हमने इसके दो सॉल्यूशन निकाल लिए यहाँ पे।
ठीक है, एक्स वाई। जब y का मैंने 0 रखा तो x का 1, y का मैंने 2 रखा तो x का -3। दूसरे वाले इक्वेशन से देखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, x - 2y = में 7 था ना जी, तो x = में 7 + 2y हो जाएगा कि नहीं। चलिए मैं पुट कर देता हूँ y के प्लेस में -1, ठीक है। तो यहाँ पर x = में हो जाएगा, या -2 पुट करो, x = में 7 प्लस का 2 इंटू में -2, यानी कि 7 - 4 आ जाएगा यहाँ पर 3। मैं पुट कर देता हूँ y = में -3, तो x = में आ जाएगा 7 प्लस का 2 इंटू में -3, यानी कि 7 - 6 1। तो हमने इसके भी दो सॉल्यूशन यहाँ पे निकाल दिए। चलिए चार्ट बना के मैं दिखा देता हूँ, एक्स वाई, y -2 पुट किया तो x का 3 है, y -3 पुट किया तो x का 1 है। तो चलिए अब दोनों का मैं यहाँ पर ग्राफ बनाता हूँ, ठीक है। चलिए देखिए, ये आपका x एक्सिस हो जाएगा तो x, और इधर आपका x डैश, ये y, और नीचे मैं y डैश ले लेता हूँ। वैल्यू तो देखो ये माइनस में -3 तक गया है। चलो देखते हैं प्लस में, 1 2 3 4 5 6 7, सपोज 1 2 3 4 5 6 7। इधर देखिए -1 -2 -3 -4, प्लेस है तो रख देते हैं, -1 -2 एंड -3। चलिए अब इसका ग्राफ देखते हैं। पहला दिया 1 0, x का 1 y के 0, तो 1 0 यही हो जाएगा। दूसरा है -3 एंड 2, x का -3 एंड y का 2, तो -3 एंड 2, ठीक है। तो इन दोनों से होकर जाने वाला लाइन जो होगा कुछ इस तरह से ना जाएगा, ठीक है, ऐसे ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो इसका इक्वेशन क्या था जी, इसका इक्वेशन आपके पास था, इसका इक्वेशन हमारे पास दिया हुआ क्या, देख लेते हैं एक बार, x + 2y = 1, x + 2y = में 1। चलिए दूसरे वाले के लिए चलते हैं, x का 3 y का -2, x का 3 एंड y का -2, 3 एंड -2। दूसरा आपके पास है x का 1 y का -3, x का 1 y का -3, 1 -3। तो इन दोनों से होकर जाने वाला लाइन खींचते हैं, ठीक है। तो ऐसे जाएगा, ठीक है, ऐसे ना जाएगा, ये ऐसे निकल जाएगा, ठीक है। तो इसका यहाँ देखिए, इसका इक्वेशन क्या था, x - 2y = 7, x - 2y = में 7। तो ये दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट करा, तो एक्चुअल में ये x के 4 के सामने है और y के इन दोनों के बीच, तो इन दोनों के बीच क्या होगा, -1 और -2 के बीच में -3/2 होगा। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 4, -3/2। तो x का वैल्यू हो जाएगा 4 एंड y का -3/2। तो सॉल्यूशन की बात करेंगे तो एक ये हो जाएगा 1 0, और दूसरा यहाँ देखो 7 0 पे जा रहा है। यहाँ पे लिख सकते हैं कि लाइन्स इंटरसेक्ट x एक्सिस एट पॉइंट किस पे जी, 1 0 पे एंड दूसरा है 7 0 पे। समझ गए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 12 का 6 नंबर। यहाँ पे इसका ग्राफिकली सॉल्व करना है इक्वेशंस को, और बताना है कि इन इक्वेशन का जो लाइन जाएगा ग्राफ में वो एक्स एक्सिस पे किन किन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करा। तो पहला इक्वेशन है x + 2y = में 1, और दूसरा इक्वेशन है x - 2y = में -7। इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। चलिए चलते हैं इसके ग्राफ के लिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x + 2y = में 1, दैट मीन्स x = में आ जाएगा 1 - का 2y। पुट करते हैं हम, y के प्लेस पर यहाँ पे पुट कर देते हैं 2, तो x = में हो जाएगा 1 - का 2 इंटू में 2, 1 - 4 यानी कि -3 आ गया। चलिए अगर मैं यहाँ पुट कर दूँ y के प्लेस पर सपोज 3 पुट कर दूँ, चलिए 3 पुट कर देता हूँ, तो x = में हो जाएगा 1 - 2 इंटू में 3, तो 1 - 6 यानी कि -5। तो हमने इसके दो सॉल्यूशन निकाल लिए यहाँ पे, देखिए x y, हाँ y 2 पुट किया तो x का आया है -3, और y 3 पुट किया तो x का आया है -5, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड से क्या है, x - 2y = में -7, तो x = में हो जाएगा प्लस का 2y - 7,
मैं पुट करता हूँ y इक्वल टू में, सपोज मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ 4, तो x इक्वल टू में 2 इंटू में 4 माइनस का 7, 8 माइनस का 7, 1 आ जाएगा। मैं पुट करता हूँ y इक्वल टू में 5, तो x का वैल्यू आ जाएगा 2 इंटू में 5 माइनस का 7, 10 माइनस 7 यानी कि 3। तो हमने इसके यहाँ पे 2 सॉल्यूशन निकाल दिए। कौन कौन से सॉल्यूशन है देखिए, y का 4 पुट करने पे x का 1, y का 5 पुट करने पे x का 3। चलिए अब इसका हम लोग यहाँ पर ग्राफ बनाते हैं इन दोनों के लिए। चलिए तो यहाँ पे देखिए, ये आपका x एक्सिस हो जाएगा x और x डैश, ये y एक्सिस होगा y एंड y डैश। वैल्यू इसमें देखिए 5 तक ले गए ना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 है, स्पेस है तो लिख देता हूँ मैं, -1 -2 माइनस ऑफ 3 माइनस ऑफ 4 माइनस ऑफ 5 माइनस ऑफ 6 माइनस ऑफ 7, -1 -2 -3 माइनस ऑफ 4, यहाँ माइनस ऑफ 4 तक ही हट रहा है। चलिए तो ध्यान से देखिए, x का -3 और y का 2, x का -3 एंड y का 2, -3 एंड 2 यही है। फिर अगला x का -5 और y का प्लस का 3, -5 एंड y का प्लस का 3, -5 और 3 ये होगा, -5 एंड 3। तो इन दोनों से होकर जाने वाला हम लोग यहाँ पर लाइन खींच देते हैं। चलिए तो ऐसे ही ना जाएगा, थोड़ा सा और ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे जाएगा, ठीक है। तो इसका इक्वेशन हमारे पास था क्वेश्चन में, देखिए क्या था इक्वेशन, x + 2y = 1, x + 2y = 1। चलिए दूसरे वाले सॉल्यूशन से देखते हैं, x का 1 y का 4, x का 1 एंड y का 4। दूसरा आपके पास 3 एंड 5, x का 3 y का 5, x का 3 एंड y का 5, 3 एंड 5। तो इन दोनों से होकर जाने वाला लाइन देखते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए, ऐसे ही ना जाएगा, बिल्कुल यही जाएगा। तो इसका इक्वेशन हमारे पास दिया था, इक्वेशन दिया है x - 2y = -7, x - 2y = -7। तो अगर मैं इनके ग्राफ की बात करूं तो ये दोनों ग्राफ इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें, तो x का वैल्यू यहाँ पे क्या है -3 एंड y का वैल्यू क्या है 2। तो ये सॉल्यूशन आ गया। अगर मैं पूछूं कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, तो एक पॉइंट यहाँ है -7,0 एंड दूसरा पॉइंट यहाँ पे है 1,0। एक्स एक्सिस को यहीं पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। लिख सकते हैं कि लाइन्स इंटरसेक्ट x axis at the point -7,0 and the second point 1,0। समझ गए।